Hello students, welcome to Abhi Law, where law is simplified. This is your professor Dr. Ambarish R. Patnigire, and in our lecture series of the Code of Criminal Procedure 1973, we are studying chapter 12. We studied till section 166. Now we are coming to section 167. बहुत ही important section है जिसको कहते हैं रिमांड. पुलिस हमेशा रिमांड का एप्लीकेशन करती है और ये रिमांड का एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में किया जाता है? सेक्शन 167. देखिए सेक्शन 167 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है. और सब सेक्शन 1 क्या कहता है? सब सेक्शन 1 ये कहता है कि भाई सेक्शन 57 के अंडर अगर किसी को आपने डिटेन किया है उसका इन्वेस्टिगेशन आपको 24 आवर्स में कंप्लीट करना है. लेकिन अगर पुलिस को लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है कि भाई 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पॉसिबल नहीं है और अगर वो इन्वेस्टिगेशन इज बीन डन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ओके, तो वो क्या करेगा? उसको एक कॉपी के साथ तुरंत ही ओके नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को उसकी कॉपी भेज देगा और उसको भी भेज देगा. ये हो गया सबसेक्शन 1. हम सबसेक्शन 2 को देखते हैं. सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि जब मैजिस्ट्रेट के सामने वो एक्यूज्ड आता है, ओके, और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बोलती है कि नहीं हमको और इन्वेस्टिगेशन का टाइम चाहिए, हमको इसकी कस्टडी और कुछ दिनों के लिए चाहिए. ये कस्टडी क्या है? इसको कहते हैं पुलिस कस्टडी. पुलिस कस्टडी का दूसरा नाम है रिमांड. और रिमांड में लेना है हमको तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? एट द मोस्ट मैक्सिमम वो 15 दिन की कस्टडी दे सकता है, लेकिन वो पूरा 15 दिन की कस्टडी एकदम नहीं देता. वो हमेशा 2 दिन 3 दिन ऐसे करके देता है. क्यों? ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जो एक्यूज्ड है जो पुलिस के कस्टडी में वो सामने बार बार लाया जाए. ये सबसेक्शन 2 कहता है. मैक्सिमम रिमांड कितने दिन का जाएगा? 15 दिन. 15 दिन एक ही टाइम पे देती है क्या मैजिस्ट्रेट? नहीं देती. क्या करती है? वो जो पहला जो दिन डिटेन का था उसको माइनस करके 14 दिन बचते हैं. ये 14 दिन को बाइफोकेट करके उसका रिमांड एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का अप्रूव करती है. लेकिन उस पे रीजन लिखना बहुत जरूरी है. ओके, प्रोविजो क्या कहता है? 15 दिन बीत गए और 15 दिन के बाद फिर भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको पुलिस रिमांड में नहीं लेकिन जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा. और जुडिशियल कस्टडी की जो पीरियड्स है हम देखते हैं. 90 डेज मैक्सिमम कितना पीरियड है? 90 डेज. अगर ऑफेंस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या डेथ है या नॉट लेस देन 10 इयर्स है तो 90 डेज की मैक्सिमम जुडिशियल कस्टडी होगी. अदर ऑफेंसेस के लिए 60 डेज है. ओके, अदर ऑफेंसेस के लिए कितने दिन है? 60 डेज. तो 60 डेज उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा और इन्वेस्टिगेशन जब जब होगा उसको बुलाया जाएगा और उसके बाद उसको बेल पर रिहा किया जाएगा. सेक्शन 167(2) का बी क्या कहता है? नो मैजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज डिटेंशन इन एनी कस्टडी अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम. मतलब अगर आपको रिमांड देना है या जुडिशियल कस्टडी देनी है तो पुलिस को उस एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने लाना पड़ेगा. हो सकता है कि उसका वीडियो लिंकेज लिया जाए, उसका फोटो लिया जाए ताकि पता चले कि एक्यूज की हालत कैसी है, टॉर्चर तो नहीं किया गया एक्यूज को, ये देखने के लिए. सबसेक्शन सी क्या कहता है? नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथराइज डिटेंशन टू द पुलिस कस्टडी. ओके, कौन कर सकता है? जिसको हाई कोर्ट ने ऑथराइज किया है वही कर सकता है. एक्सप्लेनेशन 1. For the avoidance of doubt, it is hereby declared that, notwithstanding the expiry period specified in paragraph A, the accused shall be detained in custody so as long he should not furnish the bail. मतलब बेल अगर उसने अर्जी किया है तब तक, अगर बेल का एप्लीकेशन आया तो बेल की हियरिंग होगी. कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है बेल देने के लिए. उसके बाद हम देखते हैं सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 167. मैंने कहा रिमांड का सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर. जहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है वो क्या करेगा? 24 घंटे के अंदर, अभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, संडे को छुट्टी है,
तो क्या करेगा, नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। ओके, जिसके पास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पावर्स है। ओके, डायरी में एंट्री करेगा और ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उसको रीजन रिकॉर्ड करके मैक्सिमम कस्टडी कितने दिन की देगा, 7 दिन की देगा। ओके, उससे ज्यादा दे नहीं सकता। लेकिन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट क्या करता है, सिर्फ 1 या 2 दिन की देता है, ताकि वो व्यक्ति को तुरंत ही जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ा किया जाए। ओके, और अगर उसका डिटेंशन का पीरियड एक्सपायर हो गया 7 दिन और फिर भी उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने लेके नहीं गया, तो उसको बेल ग्रांट की जाती है। और जब ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने जो कुछ डिटेंशन दिया, वो जो 15 दिन दिए थे ना सबसेक्शन 2 में टोटल पुलिस के रिमांड के लिए, उसमें से उसको माइनस करना पड़ता है। ओके, ये सबसेक्शन 2A कहता है। सबसेक्शन 3 क्या कहता है, A magistrate authorizing under this section detention in the custody of the police shall record the reason. रिकॉर्ड करना चाहिए रीजन को कि रिमांड क्यों दिया गया पुलिस कस्टडी में। 167 का सबसेक्शन 4, एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन द CGM मेकिंग सच ऑर्डर फॉरवर्ड अ कॉपी टू द CGM। CGM को रीजन के साथ कॉपी भेजना है, सबसेक्शन 4 कहता है। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, ओके, इन एनी केस ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट एज समन केस। समन केस का जो ट्रायल है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन है, इसके 6 महीने के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन पूरा किया नहीं गया और एक्यूज को अरेस्ट किया गया है, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगता है कि नहीं भाई कुछ वैलिड रीजन है जिसकी वजह से हमने 6 महीने में ये इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं किया, तो वो उसके रीजन के साथ मैजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे। और मैजिस्ट्रेट को अगर लगेगा कि भाई सबसेक्शन 6 कहता है कि मैजिस्ट्रेट को अगर लगेगा कि देना है, तो फर्दर स्टॉप करने के पहले सेशन जज के पास एप्लीकेशन करना पड़ेगा। सेशन जज को लगा कि नहीं रीजंस ठीक है, तो जो मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर की है उसको वेकेट कर दिया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन समन केस का 6 महीने से भी जारी किया जाएगा। लेकिन एक्यूज किधर है, डिटेंशन में है, याद रखना है। तो मैंने आपको सेक्शन 167 जो रिमांड का सेक्शन है पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया। याद रखना, रिमांड के टाइम पर एक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने लाना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना मैजिस्ट्रेट रिमांड ग्रांट नहीं करता। अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक अपने दोस्त जो एक्यूज्ड हुए हैं उसको देखा नहीं है, तो रिमांड के दिन पर जाएं, जिस दिन पर उसका रिमांड होता है उस दिन पर जाएं, आपको वो जरूर दिखेगा, चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में हो या पुलिस कस्टडी में हो। मुझे लगता है मैंने आपको सेक्शन 167 समझाया है अच्छे तरह से। बहुत से लोग इसमें तकलीफ में रहते हैं, एक बार कस्टडी में गया बंदा में दिखता नहीं है। कब तुम्हें दिखेगा, जिस दिन उसकी डेट होगी जहां पर उसको रिमांड के लिए वापस लाया जाएगा या जुडिशियल कस्टडी से वापस बुलाया जाएगा। मुझे लगता है मैंने 167 समझाया है। याद रखना है, डेथ पनिशमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट और मोर देन 10 ईयर्स। मैक्सिमम कस्टडी कितनी दिन की है, 90 डेज। रिमांड कितना दिन का है, इंक्लूडिंग फर्स्ट डे 15 डेज, फर्स्ट डे माइनस किया तो 14 डेज, याद रखना है। उसके बाद 60 डेज का के लिए एनी अदर ऑफेंसेस। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सेक्शन 167 समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। थैंक यू।